Hello students. Today in this video we will learn the chapter A Handful of Salt. Students, have you noticed? Here it is written our country. तो handful of salt means मुट्ठी भर नमक. और जैसे ही नमक की बात आती है तो who comes in our mind? Mahatma Gandhi. Everyone knows him. He is the father of nation. He is called also the father of nation. He is known as the father of nation because he did too much for our nation. That's why. So this story is written by Subhadra Sen Gupta, who is known to bring historical characters and places to life through her stories for children. अब सुभद्रा सेन गुप्ता भी अ, अपनी कामों की वजह से जाने जाती हैं। उन्होंने जितने भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं और प्लेसेस हैं, उनको हमारी लाइफ में उतारा, उन्होंने हमारी लाइफ में उतारा अपने स्टोरीज के थ्रू। एंड शी इज़ ऑल्सो known for the writer of children. She has written too many poems, too many fictions for the children, and she was awarded with many prizes. Actually, she is still alive. She is still alive, and she is continuous writing for the children. Now let's read the introduction of the chapter. A thin 61-year-old Mahatma, armed with nothing but a walking stick, marches through the sea with a crowd of followers. अब एक थिन 61 ईयर ओल्ड महात्मा, हम सबको पता है 61 ईयर ओल्ड महात्मा गांधी की बात की जा रही है, जिनके पास कुछ नहीं है, बस एक चलने के लिए एक लाठी है। वो सी की तरफ जा रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, सी की तरफ जा रहे हैं विद अ क्राउड ऑफ फॉलोअर्स। एक उनके फॉलोअर्स उनके साथ हैं, उनके फॉलोअर्स की भीड़ उनके साथ है, जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनके विचारों के साथ चलते हैं। रीड व्हाट फैसिनेट्स टू यंग बॉयज इन अ स्मॉल विलेज इन गुजरात एज ए वेट फॉर बापू। अब हम इस स्टोरी को रीड करके हम ये पता चलाएंगे कि दो छोटे लड़के हैं, टू यंग बॉयज और एक छोटे से गांव में जो गुजरात में है, वो किस चीज को देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं बापू की। Dhani and Gokul, and the name of the two boys are Dhani and Gokul, climbed up the tallest peepal tree. Now the two names are Dhani and Gokul, जो एक बड़े टॉलेस्ट, जो पीपल ट्री सबसे लंबा था, सबसे बड़ा था, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अब वो धानी एंड गोकुल, वाई डिड दे क्लाइंब अप द टॉलेस्ट पीपल ट्री? बिकॉज दे वांटेड टू सी महात्मा गांधी अप्रोचिंग टू देम। इट वॉज द बेस्ट स्पॉट लिखा हुआ फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस व्यू। ये एक बेस्ट स्पॉट था उनके लिए कि ये दूर के व्यू को देख सके ट्री पर चढ़कर। दे कुड सी द रफ विलेज ट्रैक फॉर माइल्स एज इट स्नेक्ड अवे बियॉन्ड द हडल ऑफ मड थैच हट्स टू रन अलोंग द साबरमती रिवर। और वहां पर उस टॉलेस्ट पीपल ट्री के ऊपर चढ़ के वो दूर तक विलेज, जो उनका गांव था, वहां के सारे रास्ते दूर तक, माइल्स तक वो देख सकते थे। स्नेक्ड अवे इट इज गिवन हेयर स्ट्रेच्ड अहेड इन लॉन्ग ट्विस्टिंग कर्व्स, यानी वो रास्ते जो दूर दूर तक आगे जाके ट्विस्ट हो जाते थे, मुड़ जाते थे, वहां तक वो देख पा रहे थे उस पीपल ट्री के ऊपर चढ़कर। मड थैच हट्स, जो जैसे पानी भरा होता है हट्स के आसपास, टू रन अलोंग द साबरमती रिवर, और साबरमती रिवर के पास। दिस मॉर्निंग द रिवर ले ग्लिसनिंग इन द अर्ली मॉर्निंग लाइट। अब उस दिन, जिस दिन ये सुबह वो चढ़ गए थे, उस दिन सुबह वो जो साबरमती रिवर थी वो बड़ी ग्लिसनिंग, ग्लिसनिंग मीन्स चमकना, सुबह की रोशनी में बहुत चमक रही थी। नो वन न्यू व्हेन द प्रोसेशन वुड कम। प्रोसेशन मीन्स जुलूस। किसी को नहीं पता था कि जुलूस कब आएगा, जुलूस जो महात्मा गांधी और उनके फॉलोअर्स वहां से कब निकलेंगे। सो द टू बॉयज हैड कम प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग वेट। इसलिए ये दोनों बच्चे बहुत देर तक वेट करने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। दे वर कैरिंग अ स्मॉल क्लोथ बंडल ऑफ चपातीज एंड अ कपल ऑफ बनानास। और वो उस दिन, इसलिए उनको ये पता था कि बहुत देर हो जाएगी, बहुत वेट करना पड़ेगा, इसलिए अपने घर से वो पहले से ही एक कपड़े में रोटी और बनानास को लेकर आए थे, ताकि उनको भूख लगे तो खा लें। Dhani turned to his friend and asked, how will we know when Bapu is coming? Will there be someone beating a drum, singing and dancing? अब धानी अपनी फ्रेंड से पूछती है कि कैसे पता चलेगा कि बापू आ रहे हैं? क्या कोई ड्रम बजता हुआ आएगा, या सिंगिंग करते हुए आएंगे, या डांसिंग? गोकुल grinned and shook his head. What do you mean this? अ नौटंकी शो? अब गोकुल उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, कोई नौटंकी है? The village had been talking of nothing else but the march for days.
पूरा गाँव बात कर रहा है किसी बारे में कि और कोई टॉपिक नहीं है उनके पास, सिर्फ़ वो उनको यही पता है कि मार्च होगी, मार्च ही नहीं कुछ दिनों तक ये दांडी यात्रा चलेगी। आप सबको पता है आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा दांडी यात्रा कि जब महात्मा गांधी समुद्र में गए थे तो उन्होंने नमक बनाया था, तो कुछ बहुत लोगों ने उनका साथ दिया था। फ्रॉम वॉट आई कैन अंडरस्टैंड गोकुल बिगेन बापू विल गो टू द सी साइड एंड मेक सॉल्ट। वो कहता है कि कुछ गांव के लोग कई दिनों से इसी बारे में बात कर रहे हैं। मुझे जितना समझ आया कि बापू सी साइड जाएंगे और नमक बनाएंगे, मेक सॉल्ट। सॉल्ट? वाई सॉल्ट? धानी आस्क एस्टोनिश्ड। बर्निंग इंग्लिश गुड्स, wearing khadi, that made sense. Why walk for days and days and then instead of a big and exciting bonfire of foreign goods make salt? अब धानी पूछती है सॉल्ट कि भाई सॉल्ट क्यों? बर्निंग इंग्लिश गुड भाई। हाँ, अब उस समय क्या हुआ था सबको पता है कि दांडी यात्रा से पहले गांधी जी ने जितने भी इंग्लिश गुड्स थे, यानी फॉरेन जो ब्रिटिशर्स थे उनका सामान हम सब ने जला दिया था और हमने खादी को प्रेफरेंस दी थी कि हम अपना बनाया हुआ कपड़ा पहनेंगे। तो वो कहता है ये सब तो सेंस समझ में आती है, लेकिन वो कहता है तुम्हें कुछ समझ आया? अब धानी जब पूछती है तो गोकुल उसको सारी बात बताता है कि इंग्लिश सामान हम जला रहे हैं, खादी पहन रहे हैं, ये बात कुछ समझ आई? इतने वाई वॉक फॉर डेज, इतने दिनों तक चलना, डेज एंड देन इंस्टीड ऑफ ए बिग एक्साइटिंग बोन फायर ऑफ फॉरेन गुड मेक सॉल्ट। और फॉरेन जो सामान था उसको वो क्या कहते हैं, हम अपनी लाइफ से एक्सटिंग्विश कर रहे हैं एक तरह से, और सॉल्ट बनाने जा रहे हैं। ये सेंस में समझ आनी चाहिए। डू यू नो ऑल इंडियंस हैव टू पे सॉल्ट टैक्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट? गोकुल आस्क्ड धानी। गोकुल ने फिर धानी से पूछा तुम्हें पता है कि हम सभी इंडियंस को सॉल्ट टैक्स पे करना पड़ता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इवन द पुअरेस्ट पीजेंट हैज टू पे द टैक्स। यहाँ तक कि गरीब से गरीब किसानों को भी टैक्स पे करना पड़ता है। बापू इज प्रोटेस्टिंग बिकॉज ही थिंक्स इट इज अ वेरी अनफेयर टैक्स। बापू ऐसा इसलिए कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी इस चीज को इसलिए खिलाफ जा रहे हैं क्योंकि वो उन्हें लगता है कि ये अनफेयर टैक्स है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वाज बापू प्रोटेस्टिंग? बिकॉज ही थिंक्स इट इज अ वेरी अनफेयर टैक्स। बाय लॉ वी आर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट। अब लॉ के अकॉर्डिंग तो हमें सॉल्ट बनाना अलाउड नहीं है। वी हैव टू बाय इट फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमें ये गवर्नमेंट से खरीदना पड़ता है। सो ही विल डिफाई द लॉ एंड मेक सॉल्ट हिमसेल्फ। इसलिए वो इस कानून को तोड़ेंगे और सॉल्ट खुद बनाएंगे। पीपल ऑल ओवर द कंट्री विल ब्रेक द लॉ एट द सेम टाइम बाय मेकिंग सॉल्ट। सभी लोग पूरे देश में एक साथ इस कानून को तोड़ेंगे और एक साथ सॉल्ट बनाएंगे। वाह! धानी ग्रेन, ही इज क्लेवर इजंट ही? और बापू, वो धानी भी कहती है, धानी मुस्कुराती है और कहती है बहुत चालाक हैं हमारे बापू। द टू ऑफ them leaned back against the friendly trunk of the tree. The leaves and branches shivered and the soft breeze made Dhani sleepy. Any idea when they will be here? He yawned. अब दोनों जो बच्चे हैं वो अ, उस ट्री की शाखा के साथ एक फ्रेंडली सहारा लेकर बैठ जाते हैं। अब लीव्स और जो ब्रांचेस थी वो हिल रही थी क्योंकि भीनी भीनी हवा चल रही थी। सॉफ्ट ब्रीज मेड धानी स्लीपी, और इससे धानी को स्लीपी फील भी हो रहा था। अब धानी ये भी पूछती है कि पूछता है, ही वॉज अ बॉय, एनी आइडिया व्हेन दे विल बी हियर? क्या तुम्हें कोई आइडिया है वो कब होगा, कब यहाँ आएंगे? और वो ही यॉन, वो उबासी लेता है सॉरी। बापू सेड दैट दे प्लान टू स्टार्ट अर्ली दिस मॉर्निंग। बापू कहते हैं कि उन्होंने आज सुबह जल्दी प्लान किया था निकलने के लिए। यूजुअली इट्स ओनली अ फ्यू आवर्स वॉक फ्रॉम द साबरमती आश्रम। हाँ, अब वो कहते हैं अगर अंदाज़ा लगाएँ यूजुअली ज़्यादातर कुछ ही घंटे लगते हैं साबरमती आश्रम से वॉक करने में। देन ही शुड बी हियर एनी टाइम नाउ, धानी सेड एक्साइटेडली। धानी कहता है कि तो इस हिसाब से वो यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। दे स्क्विंटेड ईगरली डाउन द रोड एंड टुगेदर yelled, "They are coming!" Squinted, looked with partially closed eyes to see clearly. यानी उन्हें दूर से कुछ आता हुआ दिखाई देता है डाउन द रोड, और वो दोनों एक साथ जोर से बोलते हैं वो आ रहे हैं। द प्रोजेशन लुक्ड लाइक अ मूविंग वाइट स्ट्रीम फ्लोइंग टुवर्ड्स देम।
और वो प्रोसेशन कैसा लग रहा था, वो जुलूस कैसा लग रहा था जो उनके साथ आ रहा था, कि एक वाइट नदी, वाइट स्ट्रीम, सफ़ेद नहर कोई उनकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। वाइट क्यों ला? क्योंकि उन सब ने वाइट ही कपड़े पहने हुए थे, खादी। The boys sat up and the villagers under the tree got to their feet, craning their necks. दोनों बॉयज सेट अप बैठ जाते हैं और विलेजर्स अंडर द ट्री गॉट टू देयर फीट, सभी लोग जितने भी विलेजर्स थे वो ट्री के अंदर अंदर यानी पेड़ों के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। क्रैनिंग देयर नेक्स, क्रैनिंग देयर यानी गर्दन को उठा उठा कर देखते हैं दूर तक। द वाइट रिवर केप्ट कमिंग क्लोजर, अब ये जलूस के लिए यूज किया गया है वाइट रिवर। वो जलूस पास आता दिखाई दे रहा था। लीडिंग द वे एट a brisk pace was a thin figure clad in a short white khadi dhoti and with a large khadi shawl wrapped over his torso. Okay, द वाइट रिवर kept कमिंग क्लोजर, ये मैंने बता दिया। लीडिंग द वे एट ए ब्रिस्क पेस, अपना रास्ता बनाते हुए तेजी से, ब्रिस्क यानी फुर्तीले, एक फुर्तीला आदमी, वॉज अ थिन फिगर क्लैड इन शॉर्ट वाइट खादी धोती, यानी थिक, सॉरी थिन फिगर क्लैड, यानी थिन फिगर इज बीइंग यूज फॉर महात्मा गांधी, गांधी जी। वो अपना रास्ता बनाते हुए आ रहे थे इन अ शॉर्ट वाइट खादी धोती, छोटी सी एक खादी धोती पहनी हुई थी वाइट कलर की, एक बड़ी सी खादी शॉल रैप्ड ओवर हिज टॉर्सो, अपने धड़ के ऊपर, यानी गर्दन से नीचे का जो पार्ट है उसको बोला हुआ टॉर्सो, धड़। तो उन्होंने खादी शॉल अपने धड़ पर लपेटी हुई थी। ही स्ट्रोड डाउन द रोड लीनिंग अगेंस्ट अ टॉल वॉकिंग स्टिक, वो अ, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के रोड की तरफ चल रहे थे, और किसके सहारे? टॉल वॉकिंग स्टिक, जो उनकी स्टिक थी। हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ही वॉज आर्म्ड विद अ स्टिक, नथिंग एल्स। Dhani stared at the small, grandfatherly face, the bald head, the round spectacles, the watch swinging at his waist, and thought in triumph, Ah, so this is Bapu. धानी ने देखा कि बापू का जो फेस था वो ग्रैंडफादरली टाइप था, यानी उनके उसके दादाजी को थोड़ा रिजेंबल कर रहा होगा। बॉल्ड हेड, उनका सिर गंजा था, गोल चश्मा लगाया हुआ था, वॉच उनके वेस्ट पर, कमर पर एक वॉच लटक रही थी, और ऐसा लग रहा था थॉट इन ट्रायम्फ, कि जैसे उन्होंने अपने अंदर एक विजय को फील कर रहे थे, एक ट्रायम्फ विक्ट्री को फील कर रहे थे। ओह, और ऐसा देख के वो एस्टोनिश्डली बोलता है, दिस इज बापू, ये बापू हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, बापू, वॉज ऑल्सो द महात्मा और द ग्रेट सोल। मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था, वो ऑल्सो द महात्मा और ग्रेट सोल। ही लुक्ड लाइक ए बिनाइन ग्रैंडफादर, बिनाइन मीन्स काइंड एंड जेंटल, वो एक काइंड एंड जेंटल ग्रैंडफादर की तरह दिख रहे थे। समवन हु शुड बी सिटिंग ऑन ए चारपाई इन द विलेज स्क्वायर अंडर ए शेडी ट्री, ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दादाजी, काइंड एंड जेंटल दादाजी चारपाई पर पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। इंस्टेड हेयर ही वॉज लीडिंग द लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम, जबकि वो ऐसे नहीं थे, उनका लुक ऐसा था। एक्चुअली ही वॉज वेरी स्ट्रांग, दो ही वॉज वेरी थिन बट ही वॉज वेरी स्ट्रांग इनसाइड, और वो लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम यानी आज़ादी की तरफ मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ही वॉकड स्टडीली बिजी टॉकिंग टू द पीपल बिसाइड हिम, वो लगातार चल रहे थे, लोगों से बात करते हुए जो उनके साथ थे। वंस इन अ वाइल समवन वुड रन अप टू गॉर्लेंड हिम एंड ही वुड स्माइल जेंटली, कोई अगर बीच में आ जाता था, और कभी कभी बीच में कोई उसको उनको माला पहनाते हुए जैसे हम भी देखते हैं कि कोई पॉलिटिशियन आता है तो लोग बीच बीच में आते हैं, उनको माला पहना के, गार्लैंड पहना कर चले जाते हैं। सिमिलरली हैपनिंग विद महात्मा गांधी, और वो उनकी तरफ एक स्माइल दे देते थे। अनदर वुड रीच डाउन टू टच हिज फीट, कोई आता उनके पैर छू लेता, एंड ही वुड रेज अ हैंड इन ब्लेसिंग, और फिर वो आशीर्वाद देते हुए एक हाथ उठा लेते थे। बट ही डिडंट स्टॉप फॉर ए मोमेंट, वॉकिंग विद अ सरप्राइजिंग स्पीड फॉर अ मैन हु लुक्ड सो फ्रेल, लेकिन वो, उन्होंने एक क्षण के लिए भी वो रुके नहीं, चलते गए। उनकी स्पीड बड़ी सरप्राइजिंग थी एक ऐसे आदमी के लिए जो इतना कमजोर दिखाई दे रहा था। एक्चुअली ही वॉज नॉट फ्रेल, ही वॉज नॉट वीक, ही वॉज वेरी स्ट्रांग बिकॉज ऑफ हिज थॉट्स फॉर फ्रीडम, बिकॉज ऑफ हिज इंटेंशन। पीपल जॉइन द मार्च फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द रोड, सभी लोग उनकी मार्च को ज्वाइन कर रहे थे। एंड द वाइट रिवर केप्ट गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, और ऐसा लग रहा था वो सफेद नदी
बड़ी होती जा रही है। Men, women and children all were going to make salt. आदमी, औरत, बच्चे सभी नमक बनाने जा रहे थे। By now the boys were hanging out of the tree. अब अभी तक वो गोकुल एंड धानी वो ट्री पर ही थे। गांधी जी केप्ट कमिंग क्लोजर, गांधी जी उनके पास आ रहे थे, एंड देन ही वाज राइट बिलो द ट्री, और अब वो उनके बिल्कुल पेड़ के नीचे ही आ गए थे। ही peered up at the two young faces who were looking down with such adoration and smiled. उन्होंने उन दोनों बच्चों की तरफ देखा भी एक बार, जो बहुत ज़्यादा अडोर कर रहे थे उनको, अडोरेशन, विथ सच एडोरेशन एंड स्माइल, उनको अडोरेशन से यानी प्यार से और उनकी तरफ स्माइल भी किया। धानी लुक्ड एट गोकुल एंड इन अ फ्लैश द बॉयज स्क्रैम्बल डाउन द ट्री एंड रैन टू जॉइन द क्राउड ऑफ पीपल वॉकिंग विद हिम। धानी ने गोकुल की तरफ देखा और एक सेकंड में, फ्लैश इन अ फ्लैश, दोनों नीचे आ गए ट्री से और भागकर क्राउड को ज्वाइन कर लिया। दे फॉरगॉट अबाउट व्हाट देयर पेरेंट्स वुड से, वो ये भूल गए थे कि उनके पेरेंट्स क्या कहेंगे। दे डिड नॉट वरी अबाउट व्हाट दे वुड ईट और हाउ दे वुड गेट बैक, उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं थी कि वो क्या खाएंगे और कैसे वापस आएंगे। हाफ द विलेज वॉज गोइंग एनी वे, बापू हैड कॉल्ड देम, हाउ कुड दे से नो, आधा गांव उनके साथ चल रहा था, तो बापू उन कैसे मना कर सकते थे उन सबको। सो दे वॉक्ड, इसलिए सब चल पड़े थे। इट सीम्स एज इफ द होल ऑफ इंडिया वॉज वॉकिंग विद देम, ऐसा लग रहा था कि पूरा इंडिया उनके साथ चल रहा है। देर वर ऑल्सो द वाइट स्किन्ड ब्रिटिश विद मेटल बॉक्सेस दैट दे हेल्ड टू देयर आईज एंड क्लिक्ड, कुछ ब्रिटिशर्स भी थे जिनके पास मेटल बॉक्सेस थे। अब वो मेटल बॉक्सेस क्या थे, दे वर रिपोर्टर्स, एंड दे हेल्ड टू देयर आईज, उनकी आईज भी पड़ी उनके ऊपर, और उन्होंने उनकी फोटोज भी ले रहे थे, भाई मीडिया वाले थे तो सबको बताने के लिए कि क्या हो रहा है। अ मैन टोल्ड देम that these boxes took pictures and Gokul realized with delight that his picture had been taken too. एक आदमी ने बताया कि ये पिक्चर्स लेने वाले बॉक्सेस है यानी कैमरास हैं, तो गोकुल को बड़ी खुशी हुई सुन के, और उसको ही लगा कि शायद उसकी भी पिक्चर ली गई है। ऑल द वाइल द वाइट रिवर केप्ट गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, और साथ साथ वो वाइट रिवर बढ़ती जा रही थी। बापू चैटिंग एंड स्माइलिंग, वेविंग एंड नोडिंग, मार्च्ड ऑन। बापू बातें करते हुए, स्माइल करते हुए, हाथ हिलाते हुए, नोडिंग करते हुए यानी गर्दन से जवाब देते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। They went through villages where the road was covered with leaves and flowers or mud puddles and stony tracks. वो गांव से होकर गुजर रहे थे जो अ, कब जो गांव फूलों और पत्तियों से भरा हुआ था, मड पडल्स यानी गड्ढों से जहाँ पे पानी भरा रहता है वहां से निकल रहे थे, स्टोनी ट्रैक तो पथरीला रास्ता जो होता है। दे सून स्टॉप्ड टू रेस्ट फॉर द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द आफ्टरनून, वो फिर रुक गए क्योंकि गर्मी का टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा। द विलेज वुमेन ब्रॉट फूड फॉर एवरीवन, वेजिटेबल्स एंड चपाते, गांव की सभी औरतें खाना ले आई थी उन सभी लोगों के लिए जो मार्च में थे, सब्जी रोटी सब। वट इज बापू ईटिंग, धानी वंडर्ड एंशियसली, विद ऑल दिस वॉकिंग ही नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी। अब धानी ये देख कर उसको बड़े एंशियसली पूछता है कि बापू क्या खा रहे होंगे, क्योंकि इतना ज्यादा उनको चलना है तो उन्हें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है। गोकुल लुक्ड अराउंड एट द पीपल सिटिंग नियर बाय, गोकुल ने उन सभी लोगों को देखा जो आसपास बैठे हुए थे। सम वर डोजिंग while others were huddled together talking, कुछ लोग उबासियां ले रहे थे, डोजिंग यानी झपकी ले रहे थे, और कुछ लोग बातें कर रहे थे, huddled together talking. The boys went close to one group of men. अब वो दोनों लड़के एक ग्रुप के पास गए, यानी एक ग्रुप आदमियों का ग्रुप था जो सब रेस्ट कर रहे थे, वो उनके पास गए। वन ऑफ देम wearing a धोती एंड कुर्ता, chewing pan and speaking in a heavy accent asked, for how long do we have to walk? उनमें से एक आदमी जिसने धोती कुर्ता पहना हुआ था, पान चबा रहा था, और उसने बड़े हेवी एसेंट में पूछा कि हमें कितना और चलना पड़ेगा। अनदर आंसर्ड हॉल्टिंगली, और दूसरे ने बड़ा अनसर्टेन सा जवाब दिया, वेल साबरमती इज इन अहमदाबाद एंड डाडी इज ऑन द बॉम्बे कोस्ट लाइन। अब वो बताता है कि भाई साबरमती तो अहमदाबाद में और डांडी बॉम्बे कोस्ट लाइन पर है। इफ कैलकुलेटेड दैट वुड बी अबाउट 385 किलोमीटर, अगर हिसाब लगाया जाए तो 385 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देर वॉज कंप्लीट साइलेंस एज एवरी वन डाइजेस्टेड द लॉन्ग डिस्टेंस दे वुड हैव टू वॉक।
हाँ, कंप्लीट साइलेंस हो गया क्योंकि सबको ये बात, दे adjusted द लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब दे रियलाइज द डिस्टेंस दे would हैव टू वॉक। अब उन सबको पता चल गया था कि कितना डिस्टेंस उनको वॉकिंग करनी है। एंड बाय माय कैलकुलेशन द मैन कंटिन्यूड, इफ वी गो द वे वी हैव स्टार्टेड वॉकिंग ओनली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इट विल टेक अस 3 to 4 weeks। वो कहता है अगर मैं कैलकुलेट करूं, वो आदमी कंटिन्यू कहता है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग में, तो हमें 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे। ट्रस्ट बापू टू थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस, डू यू रियलाइज that for all those days the whole country will be hearing and thinking about us. Nothing could help our cause more. He is uniting the nation by making salt. He truly is a brilliant man. अब उनमें से वो ये भी कहते हैं कि बापू पर विश्वास करो। देखो, वो सिर्फ हम, होल कंट्री विल बी हियरिंग एंड थिंकिंग अबाउट अस। पूरा देश हमारे बारे में, ऐसा टाइम आएगा जो हमारे बारे में सुन रहा होगा, सोच रहा होगा। ठीक है? अब वो कहते हैं वो पूरे नेशन को एक यूनाइट, एकता में बदलने में लगे हुए हैं, पूरे नेशन को एक करने में लगे हुए हैं। वो सच में बहुत ब्रिलियंट मैन है। जस्ट देन द बॉयज नोटिस्ड अ टॉल थिन मैन कमिंग टुवर्ड्स देम। तभी दोनों लड़कों ने नोटिस किया एक टॉल थिन मैन उनकी तरफ आ रहा है। ही स्टॉप्ड नियर देम, वो उनके पास आकर रुक गया। बोथ द बॉयज एंड द मैन लुक्ड एट ईच अदर इन एन अस्टोनिशमेंट। दोनों लड़कों ने और उस आदमी ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। बिफोर ब्लर्टिंग आउट टुगेदर, व्हाट आर यू डूइंग हेयर? अभी कुछ कहने से पहले उस आदमी ने कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गोकुल्स फादर हैड आल्सो जॉइंड द मार्च एंड दे डिडंट इवन नो। गोकुल के फादर ने भी उस मार्च को ज्वाइन कर लिया था और उन्हें पता ही नहीं था। तो हु वाज दिस मैन? ही वाज गोकुल्स फादर। ही shook his head. I should have known you would do something like this. उन्होंने कहा, मुझे पता तुम ऐसा कुछ करने जा रहे हो। Well, now it's time to go home. चलो, अब घर जाने का टाइम है। I know it's a fun. I know it is fun and you would like to go on, but it's a long walk to Dandi and it's not for small boys. मुझे पता है तुम इसे एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है, डांडी तक जाएगी और छोटे लड़कों के लिए नहीं है। विल यू बी गोइंग? गोकुल वांटेड टू नो। हाँ, क्या तुम जाओगे? हिज फादर शुक हिज हेड। नो, आई एम गोइंग बैक टू विद द अदर्स फ्रॉम अवर विलेज। कहता नहीं, मैं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं अब बाकी सारे गांव वालों के साथ घर वापस आ जाऊंगा। बापू डजंट वांट अस टू लीव अवर वर्क। बापू चाहते हैं हम अपना काम ना छोड़ें। देयर आर अदर्स हु विल टेक आवर प्लेस एट एवरी विलेज एंड टाउन दे गो थ्रू। हर गांव से जिससे बापू गुजरेंगे, शहर से, लोग उनको ऐसे ही ज्वाइन करते जाएंगे। कैन वी टेक अनदर लुक एट बापू बिफोर वी लीव? क्या हम एक बार बापू को फिर से देख सकते हैं जाने से पहले? धानी पूछता है। एंड गोकुल्स फादर नोडेड, और गोकुल के फादर हाँ कर देते हैं, गर्दन हिला देते हैं। गांधी जी वॉज फास्ट asleep on a चारपाई अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। गांधी जी सो रहे थे एक चारपाई पे, ट्री की छाया में, पेड़ की छाया में। दे गेव हिम वन लास्ट एडमायरिंग ग्लांस एंड बिगेन द लॉन्ग ट्रज होम। उन्होंने उसको एक बार लास्ट एडमायरिंग ग्लांस दिया, यानी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से उनको देखा। एंड बिगेन द लॉन्ग ट्रज होम। ट्रज मीन्स जैसे बड़े भारी कदमों से वो वापस जा रहे हैं, थके हुए उन कदमों से वो वापस चल दिए। तो आई होप यू enjoyed दिस स्टोरी बिकॉज इट इज रिलेटेड with our father of nation Mahatma Gandhi, and he is known for his hard work, his sacrifices that he did for our nation to make us free. So if you like the video, don't forget to share, like, subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.